है ना। लेकिन मान लीजिए सर इसके आईओएस में कोई बग नहीं है, इसके एचटीपी में कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है सर, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जब एक स्विच दूसरे स्विच से कनेक्ट होता है तो बीच में मक्स आते हैं सर, ट्रांसपोर्ट के मक्स आते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट के मक्स रहते हैं, है ना। मक्स मैंने शायद आपको रियल टाइम में, मतलब रियल टाइम में नहीं, मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाए थे मक्स कैसे आते हैं सर, है ना। तो ये स्विच मान लीजिए मुंबई में, ये पुणे में, इसके बीच में मक्स है। और कभी कभी मुंबई पुणे छोड़ो सर, आपका ये एक फ्लोर पे, 7वें माले पे, ग्राउंड फ्लोर पे है सर, इसके बीच में ना ऐसे ट्रांसपोर्ट के मग्स आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के मग्स, है ना। टिम बक्स है सर बीच में। तो क्या हुआ सर, ये वेंडर का है सर, है ना। ये मान लीजिए तेजस का है, किसी और कंपनी का है सर, अल्काटेल, लुसेंट, इनका है सर ये मग्स। तो कैसा होगा सर, इसके सॉफ्टवेयर में तो कोई बग नहीं है सर, ये तो हेलो बीपीटीयू सेंड कर रहा है सर, सेंड कर रहा है, लेकिन बीच में मक्स ब्लॉक कर रहा है सर, मक्स ब्लॉक कर रहा है। मतलब हार्डवेयर मक्स सिस्को का थोड़ी है सर, किसी और कंपनी का है। सिस्को का भी हो तब भी ये लेयर 1 का डिवाइस है सर, ये लेयर 1 का डिवाइस है ना। तो मक्स ब्लॉक कर रहा है सर आपका हेलो बीपीटीयू, है ना सर। तो लूप गार्ड क्या करता है सर, ये क्या करेगा, ये मक्स अगर ब्लॉक करेगा सर, तो ये क्या करेगा, 10 हेलो बीपीटीयू को ये ब्लॉक कर रहा है सर, तो 20 सेकंड वेट करेगा। 20 सेकंड के बाद में क्या होगा, अल्टरनेट पोर्ट लिस्निंग में जाएगा, लिस्निंग के बाद लर्निंग में, लर्निंग के बाद 50 सेकंड के बाद ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगा सर। ये पोर्ट अप हो गया सर, अप हो गया। इधर से भी पोर्ट अप, सारे पोर्ट अप सर, क्योंकि आपका हेलो बीपीटीयू ये मक्स ब्लॉक कर रहा है सर, मक्स ब्लॉक कर रहा है। रियल डेटा को नहीं ब्लॉक कर रहा है, मक्स को क्या लग रहा है, अरे क्या 2-2 सेकंड में आ रहा है सर, है ना। उसको थोड़ी आइडिया है ना कि ये हेलो बीपीटी उसको जाने दो, वो समझ रहा है कुछ ऐसे अटैक अटैक हो रहा है, तो उसकी वजह से उसने ब्लॉक कर दिया सर। रियल डेटा को नहीं ब्लॉक कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, सिर्फ हेलो बीपीटी को ब्लॉक कर दिया सर। तो क्या होगा सर, ये तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है लूप गार्ड सर, सामने वाले स्विच में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसको फाइंड आउट करता है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम थोड़ी फाइंड आउट करता है सर, लिंक की प्रॉब्लम थोड़ी फाइंड आउट करता है ना। तो इसके लिए सर सिस्को ने अपना एक प्रोपाइटरी फीचर बनाया, अपना एक प्रोपाइटरी फीचर बनाया, वो सिर्फ सिस्को स्विच में ही चलेगा सर। इधर भी सिस्को स्विच होना चाहिए, इधर भी सिस्को स्विच होना चाहिए, सिस्को स्विच पर ही चलेगा। उसका नाम है सर यूडी, यूडीएलडी, यूडीएलडी। इसका फुल फॉर्म है सर यूनी, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल लूप डी डिटेक्शन, डी डिडक्शन, डिटेक्शन, डिटेक्शन, यूनिडायरेक्शनल लिंक, यूनिडायरेक्शनल लूप डिटेक्शन। मतलब इसका यू उठा लिया, इसका डी उठा लिया, इसका एल उठा लिया, इसका डी उठा लिया, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूडीएलडी। और ये सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर है सर, है ना। ये क्या करता है सर, ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है सर, दोनों प्रॉब्लम को ये फाइंड आउट करता है। जैसे वो होता है ना सर कि कभी वो एक्सरे करवाते थे, नॉर्मल एक्सरे होता है, एक हाई लेवल का एक्सरे होता है ना। तो वैसा ही ये हाई लेवल का है सर। हाई लेवल का मतलब ये क्या करेगा सर, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा सर, है ना। ये यूडीएलटी पे वैसे ही काम करता है सर। जब आप यहाँ इनेबल कर दोगे सर, इसको इधर भी इनेबल करना पड़ेगा, यूडीएलटी को अल्टरनेट पोर्ट पर भी इनेबल करना पड़ेगा सर, और सामने वाले स्विच पर भी कमांड माननी पड़ेगी, दोनों जगह माननी पड़ेगी सर, दोनों जगह माननी पड़ेगी आपको यूडीएलडी की कमांड, है ना। और इसको कैसा करना पड़ेगा सर, ये क्या करता है, एवरी 15 सेकंड में एक टाइप का हेलो मैसेज भेजता है सर। अगर कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल है सर, बाय डायरेक्शनल है तो ओके है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेट अल्टरनेटिव बना रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। लेकिन अगर किसी वजह से सर मैसेज गया 15 सेकंड में और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब इस स्विच के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर स्विच के या फिर एक किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम है सर, मक्स ब्लॉक कर रहा है सर। मतलब यूडीएलडी फीचर क्या करेगा सर आपका,
सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट करेगा सर, प्लस हार्डवेयर प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट करेगा सर, यूडीएलडी। दोनों फीचर को क्या करेगा सर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों प्रॉब्लम को ये फाइंड आउट करेगा सर, फाइंड आउट करेगा यूडीएलडी फीचर सर, है ना। तो यूडीएलडी क्या करता है सर, इसको जब भी हम इनेबल करते हैं सर, तो कम्युनिकेशन अगर बाय डायरेक्शनल हुआ सर, एवरी 15 सेकंड में जाएगा, अगर कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब इट्स ओके, है ना। और अगर कम्युनिकेशन यूनि डायरेक्शनल हुआ, इट मींस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है सर, तो अल्टरनेट पोर्ट अल्टरनेटिव बना रहेगा सर, है ना। अल्टरनेटिव बना रहेगा सर, है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है सर, ये सिस्को स्विच पर ही चलता है। एक तरफ अरुबा हुआ, एक तरफ सिस्को हुआ सर, मतलब एक तरफ वेंडर का स्विच हुआ, एक तरफ सिस्को स्विच हुआ, ये काम नहीं करेगा सर, ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सिस्को स्विच के लिए डेडिकेट है, ये सिस्को प्रोपाइटरी है सर, प्रोपाइटरी है ना सर। इसकी कमांड में लिख पाता हूं सर, इसकी थ्योरी में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो इसके बारे में लिखिए सर, लिखिए सर। UDL, whenever we enable UDLT feature, whenever we enable UDLT feature, whenever we enable UDLT feature, then it is send the one kind of hello message, it is send the one kind of hello message in every 15 second, it is send the one kind of hello message in every 15 second, in every 15 second. If communication is bidirectional, if communication is bidirectional, then it's okay. If communication is bidirectional, then it's okay. If communication, if communication is unidirectional, if communication is unidirectional, if communication is unidirectional, it means, it means, it means some problem, it means some problem, it means some problem in hardware or software. It means some problem in hardware or software, or software. Then alternate port become the alternate. It means some problem in hardware or software. It means some problem in hardware or software. Then alternate port become the alternate. Then alternate port become the alternate. Alternate port become the alternate. अब सर ये यूडीएलटी का फीचर इतना अच्छा है सर, तो इसमें क्या किया यूडीएलटी के अंदर सर, यूडीएलटी के अंदर दो टाइप के मॉड होते हैं सर, मॉड होते हैं इसके, है ना। इसके मॉड होते हैं सर। एक क्या होता है सर, इसके अंदर दो मॉड होते हैं सर। एक होता है नॉर्मल मॉड, नॉर्मल मॉड, नॉर्मल मॉड में या कोई कोई इंटरव्यूअर इसको स्टेट पूछता है, स्टेट बोलता है, मॉड या स्टेट बोलता है, स्टेट। एक इसके अंदर स्टेट या मॉड बोल लीजिए, ये इंटरव्यूअर पूछता है सर किसी किसी को, है ना। तो नॉर्मल मोड में क्या करता है, ये 15-15 सेकंड में हेलो मैसेज भेजता है सर, 15-15 सेकंड में। नॉर्मल मोड में आपका मैसेज कितनी देर में जाता है सर, 15 सेकंड में सेंड रिसीव होता है सर। और जैसे ये कैसा है सर, महेंद्र सिंह धोनी एकदम नॉर्मल है सर, है ना। उसके बाद विराट कोहली को कैप्टन बना दिया, वो क्या है सर, एग्रेसिव मोड, एग्रेसिव, एग्रेसिव मोड, है ना। तो एग्रेसिव, उसका नाम ही एग्रेसिव सर, एग्रेसिव नाम ही है उसका। मतलब ये क्या करेगा सर, एक एक सेकंड में हेलो मैसेज भेजेगा सर, एक सेकंड में,
है ना। अगर कोई लूप बनता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो फटाक से पता चल जाएगा इससे, अल्टरनेट पोर्ट फटाक से अटैक हो जाए, अलर्ट हो जाएगा सर, 1 सेकंड के अंदर ही उसको पता चल जाए कुछ प्रॉब्लम है ना। तो एग्रेसिव मोड में यह हालो मैसेज कितनी कितनी देर में सेंड होता है सर, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ताकि क्या हो सके सर, फटाक से अल्टरनेट पोर्ट को अलर्ट हो जाए सर कि कोई लूप वाला सीन बना है, मतलब इधर ये किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है सर इसके। तो इसके अंदर यूडीएलडी के अंदर 2 मॉड आते हैं सर, नॉर्मल मॉड और एग्रेसिव मॉड सर, है ना। तो नॉर्मल मॉड में हेलो मैसेज 15 सेकंड में जाता है, एग्रेसिव मॉड में हेलो मैसेज 1 सेकंड में जाता है सर, 1 1 सेकंड में जाता है ना। तो दोनों में से अच्छा कौन है सर, दोनों में से अच्छा कौन है? तो मैं दोनों को अच्छा बोलूंगा सर। उसका रीजन क्या है सर, ये 1 1 सेकंड में जाएगा सर, तो फटाक से पता तो चल जाएगा आपको इसको, है ना। लेकिन क्या होगा, बार बार जाएगा ये हेलो मैसेज एक टाइप का, तो क्या होगा सर, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और दोनों राउटर जनरेट कर रहे, रिप्लाई कर रहे सर, तो इनका सीपीयू मेमोरी लोड भी बढ़ेगा। मतलब नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसमें एग्रेसिव मोड में हाई होगा सर, और इसमें कम होगा। लेकिन ये स्लो है सर, इसमें देर से पता चलता है, इसमें फटाक से पता चलता है सर, है ना। तो अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी हो और स्विच बड़े बड़े हो सर, तो एग्रेसिव मोड इनेबल कर देना। और अगर आपका लिंक कम बैंडविड्थ का है, स्विच छोटे छोटे हैं सर, तो नॉर्मल मोड चलने देना, है ना। तो ये 2 टाइप के मॉड है सर, नॉर्मल और एग्रेसिव, है ना। बस इसमें डिफरेंस यही है, ये 15 सेकंड में हेलो मैसेज भेजता है, ये 1 सेकंड में भेजता है सर, ये मेन डिफरेंस है। और इसको इनेबल कैसे करते हैं सर, इस स्विच पे, दोनों स्विच पे आपको कमांड माननी पड़ेगी, है ना। तो आपको दोनों स्विच पे चलानी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्विच 3 और स्विच 2, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा सर, है ना। मैं यहाँ नीचे कमांड लिख देता हूँ सर, यहाँ इधर डायग्राम में घुसेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनेबल यूडीएलडी, ये कमांड लिखनी पड़ेगी सर। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कमांड लिखनी पड़ेगी, इनेबल यूडीएलडी। और फिर उसके बाद में आपको इन दोनों पोर्ट पे भी कमांड लिखनी पड़ेगी, आपको मॉड इनेबल करना पड़ेगा, नॉर्मल चलाना है कि एग्रेसिव चलाना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, दोनों स्विच का पोर्ट नंबर तो एक ही है सर, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, दोनों में लिखना पड़ेगा, स्विच 2 में भी, स्विच 3 में भी, दोनों में लिखना पड़ेगा। इन दोनों पोर्ट पे आना पड़ेगा सर, और यहां पर लिखना पड़ेगा स्पेनिंग ट्री, स्पेनिंग ट्री, और फिर लिखना पड़ेगा सर मॉड, 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 स्पेनिंग ट्री मॉड। और फिर लिखना पड़ेगा सर, आपको दोनों ऑप्शन आएगा, नॉर्मल एग्रेसिव, आपकी जो इच्छा हो वो इनेबल कर देना सर। मैं एग्रेसिव लिख देता हूँ, एग्रेसिव, है ना। एग्रेसिव लिख दोगे तो 1 1 सेकंड में मैसेज जाएगा सर, और नॉर्मल लिखोगे तो 15 15 सेकंड में मैसेज जाएगा, है ना? तो इसको इनेबल करने की ये कमांड है सर, यूटीएलडी को, और ये सिस्को